तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी ठीक ही होंगे। तो दोस्तों आज जे के चैप्टर 267 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों चैप्टर 267 के स्टार्ट में हमें यूटा और गोजो एक दूसरे से बात करते हुए दिखाई देते हैं और वो सुकुना की लास्ट फिंगर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। और ये वो टाइम है जब यूटा और गोजो बॉडी स्वैप की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जिसका मतलब है कि यूटा गोजो की बॉडी में है और गोजो यूटा की बॉडी में। यूटा गोजो से सुकुना की लास्ट फिंगर मांगता है ताकि वो उस फिंगर को रिका को खिलाकर श्राइन को यूज़ कर सके, पर गोजो यूटा को मना कर देता है। गोजो यूटा से कहता है कि सुकुना की लास्ट फिंगर भले ही श्राइन को यूज़ करने में मदद करेगी, पर हम श्राइन कंप्लीट तरीके से समझ नहीं पाएंगे। हमें इसके लिए इनुमाकी की टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी। और एंड में गोजो ये कहता है कि हमें सुकुना की इस फिंगर को लूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस फिंगर में सुकुना की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हाइड है। फिर सीन बदलता है जहाँ पर सारे लोग मीटिंग कर रहे होते हैं और यूटा कहता है कि ये डिपेंड करता है कि मैं किसकी कर्स टेक्निक को कॉपी कर रहा हूँ, और अगर मैं किसी की कर्स टेक्निक को कॉपी कर रहा हूँ तो मुझे उसका बॉडी का कोई पार्ट कंज्यूम करना पड़ेगा, और अगर वो पार्ट अच्छा होगा तो मैं उसकी टेक्निक को अच्छे से ज़्यादा देर तक यूज़ कर पाऊँगा। यूटा आगे इसके बारे में और बताते हुए कहता है अगर रिका ने किसी बॉडी पार्ट को खा लिया और जिस इंसान का पार्ट रिका ने खाया है उसने उस बॉडी पार्ट को दोबारा से जनरेट कर लिया, तो वो जो बॉडी पार्ट खाया है जिससे मैं उसकी कर्स टेक्निक को यूज़ कर पा रहा हूँ वो पूरी तरह यूज़लेस हो जाएगी। मे यूटा से पूछती है कि क्या तुमने यूजी को बता दिया है कि वहाँ पर टोडो भी आने वाला है। यूटा कहता है कि हाँ मैंने बिल्कुल बता दिया है और हम इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे जैसे ही वो लोग फाइट करना चालू कर देंगे। यूटा यूजी से ये बोलता है कि तुम अब भी श्राइन को यूज़ नहीं कर पा रहे हो, पर डेफिनेटली तुम सुकुना की कर्स टेक्निक को आगे जाके यूज़ करोगे, क्योंकि गोजो ने ये अपनी आंखों से कंफर्म कर दिया है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुकुना नोटिस करता है कि यूजी की एक फिंगर नहीं बल्कि एक और फिंगर मिसिंग है। ये उस टाइम की बात है जब सुकुना ने यूजी की एक फिंगर को लेकर मेगुमी के मुंह में डाल दिया था। तब सुकुना को रियलाइज़ होता है कि यूटा ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, क्योंकि यूटा ने मेरी फिंगर को कंज्यूम नहीं किया बल्कि यूजी इटाडोरी की फिंगर को कंज्यूम किया मेरी श्राइन को कॉपी करने के लिए। फिर हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पर सुकुना की लास्ट फिंगर सील्ड है। उस जगह पर हमें उथाइमे और गाकुगांजी दिखाई जाते हैं और गाकुगांजी सुकुना की फिंगर को देखकर बोलते हैं कि सुकुना की फिंगर एक स्पेशल ग्रेड ऑब्जेक्ट है ना, जिसे कोई भी फिज़िकल अटैक और कोई जुजुत्सु इस चीज़ को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। उथाइमे कहती है कि आपने बिल्कुल सही कहा, इसके लिए एक फाइनल शॉट है जो शायद ये कर पाए, पर वो अभी सो रही है। फिर हमें अगले सीन में नोबारा दिखाई जाती है। फिर नोबारा अपना रिजोनेंस यूज़ करती है सुकुना की फाइनल फिंगर पे। अगले सीन में सुकुना को पेन में दिखाया जाता है और सुकुना ये रियलाइज़ कर लेता है कि ये नोबारा की कर्स टेक्निक है, और सुकुना ये बोलता है कि ये औरत मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि इसके अटैक से मैं अपना डोमेन तक नहीं खोल पा रहा हूँ। फिर हमें यूजी दिखाया जाता है और ये देखकर यूजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो ये जान जाता है कि नोबारा अभी ज़िंदा है और नोबारा ने मेरी मदद की है। और यूजी बिना टाइम गवाए अपने सोल डिसमेंटल से सुकुना पर अटैक कर देता है, और जैसे ही सुकुना नीचे गिर जाता है वैसे ही यूजी सुकुना के मुंह पर पंचेस मारता है, पर सुकुना बिंग सुकुना वो वापस से यूजी को पंचेस मारता है। और सुकुना यूजी को कहता है क्या तुम्हें अभी भी लगता है
कि तुम मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर पाओगे। फिर यूजी यूज़ करता है स्पेशल डिलेड सेकंड इम्पैक्ट पंच, जहां पर पंच का इम्पैक्ट डिले हो जाता है और यूजी सुकुना से कहता है कि अब इस फाइट को ख़त्म करने का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं अब इस फाइट से थक चुका हूँ। और फिर यूजी इटाडोरी अपने फाइनल अटैक के लिए रेडी हो जाता है और फिर यूजी यूज़ करता है द ब्लैक फ्लैश, और इस हमले के बाद सुकुना बहुत बुरी कंडीशन में आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सुकुना की बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। और एडिटर का एंड में कमेंट आता है कि अब ये लॉन्ग बैटल ख़त्म होती है, जिसका मतलब है कि सुकुना ये फाइट लूज़ कर चुका है। पर हमें अभी ये नहीं मालूम कि सुकुना मर चुका है या नहीं। तो दोस्तों JJK के और 4 रिमेनिंग चैप्टर्स रह गए हैं, तो इस चैप्टर के बारे में अपने व्यूज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अब मेरी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।